इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. Second, it issues guidelines for the state legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रिगार्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसका ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उन्हें, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे। सेकेंड, इट इशूज गाइडलाइंस, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को ये गाइडलाइंस भी इशू करता है टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। देन सेकेंड क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, selected by the government of for their expertise in constitutional matter. तो इसका सही आंसर है elected by the provincial legislative assemblies. Then third question है, scheduled tribes and other traditional forest dwellers जो हैं, Recognition of Forest Rights Act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both? किसके पास ये अथॉरिटी है कि नेचर और जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट राइट है उनको इनिशिएट करने के प्रोसेस को? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, बीडीओ, मंडी रेवेन्यू ऑफिसर या फिर ग्राम सभा? तो इसका सही आंसर है ग्राम सभा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक जस्टिस ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन। ये जो इकोनॉमिक जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है? प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स में है। प्रीएम्बल या फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल में तो कहा गया है, यानी ये या ये हो सकता है, ये नहीं होगा। प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, इसका सही आंसर होगा ये। प्रीएम्बल और डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। देन नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल इनिशिएट किया जाता है वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। सेकेंड, इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स, तो पहला तो आपका कट गया। इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर of the constitution, amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states. तो all the states तो नहीं होता है, half of the states के द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए। तो ये सेकेंड भी रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर होगा neither one nor two। Then next question, according to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of a country? कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जब बात आएगी गवर्नेंस की तो आंसर होगा डीपीएसपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं कलेक्टिवली, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं, लोकसभा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आया 2 and 3। देखते हैं सेकेंड थर्ड क्या कहता है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर होगा 2 and 3।
Next, in the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are members of parliament. Ministers hold office till they enjoy confidence in the parliament. The cabinet is headed by the head of the state. Cabinet is headed by the head of the government, not head of the state. दो होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो जो कैबिनेट होती है उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट. तो आपका थर्ड हो जाएगा गलत. योर आंसर इज 1 and 2. Then next, which of the following statement are correct? In India, same person cannot be appointed as a governor for 2 or more states at the same time. ये तो गलत हो गया क्योंकि same person can be appointed as a governor for 2 or more states at the same time. The judges of High Court of the state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of Supreme Court are appointed by the president. ये भी wrong हो जाएगा क्योंकि judges of the High Court also appointed by the president. Then, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. ये statement सही है. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं दिया है कि गवर्नर को उसकी पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है. देख लेते हैं डी क्या कहता है. इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट. ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा. सही है. बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा. ये भी सही है. स्पीक इन द लोकसभा. ये भी सही है. वोट इन द लोकसभा. वोट नहीं कर सकते हैं. ये आपका रॉन्ग हो जाता है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3. देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन public account consists of not more than 25 members of the Lok Sabha. Scrutinizes appropriation and finance account of the government. Examine the report of the CAG. तो क्या इसमें 25 members होते हैं? कितने members होते हैं? That is your question. तो 25 नहीं होते हैं. Consist of not more than 25 members of the Lok Sabha. ये wrong हो जाएगा. एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग. ये सही है. स्क्रूटनाइजेज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये भी सही है. योर आंसर विल बी 2 and 3 ओनली. देन नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर implementing international treaties with the consent of all the state, with the consent of the majority of the state, with the consent of states concerned, without the consent of any state. देखो, जब भी पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के रिगार्डिंग लॉ बनाएगी तो वहाँ पे किसी भी स्टेट की कोई भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए इसका आंसर होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. देन नेक्स्ट, व्हाट विल फॉलो इफ a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? The Lok Sabha may still proceed with bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. Lok Sabha cannot consider the bill further. ये गलत है. Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration. ये भी गलत है. President may call a joint sitting. Oh no. तो इसका सही आंसर होगा ए. लोकसभा में स्टिल प्रोसीड. अगर राज्यसभा जो है वो बिल को अमेंड करने का लिए कह रही है या फिर कुछ भी कह रही है तो ये लोकसभा की मतलब लोकसभा पे है कि वो रिकमेंडेशन राज्यसभा की लेना चाह रही है कि नहीं लेना चाह रही है. मैं स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. देन 14,
The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of that house. Chairman and deputy chairman. Second, while the nominated members of the two houses of parliament have no voting right in presidential election, they have the right to vote in election of the vice president. तो 14th का बी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट. चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन है वो तो हाउस का मेंबर होता है, चेयरमैन नहीं होता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं. दैट्स वाई. 15th, who among the following constitute the National Development Council? Prime Minister, the Chairman Finance Commission, Minister of the Union Cabinet, Chief Ministers of the State. तो इसका आंसर होगा 1, 3 and 4. द चेयरमैन एंड फाइनेंस कमीशन जो हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होते. Then next, consider the following statement. National Development Council is an organ of the Planning Commission. होता है क्या? Second, economic and social planning is kept in the concurrent list of the Constitution of India. ये सही है. The Constitution of India prescribes that Panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. ये भी सही है. बनाया ही इसीलिए गया है पंचायती राज सिस्टम को, सो दैट कि ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट हो सके. तो योर सेकेंड एंड थर्ड इज़ राइट, बट योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन. ओके. देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू schedule areas. PESA Act in 1996. Which of the following is not identified as its objective? इसमें से जो पेसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सी, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज. जो पेसा है इसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स और ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कर सके. ये इसके कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन द ट्राइबल एरियाज ये पेसा का ऑब्जेक्टिव नहीं है. देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी जो बॉडी है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन या फिर जोनल काउंसिल, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 and 3. ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 यूपीएससी के.